ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने जब कोयल को देखा तो उसे लगा कि उसे बीच में आना चाहिए। इससे पहले कि वो बीच में जाता, कोयल ने गुस्से से उस आदमी से कहा, मलहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ और आगे जाने दे मुझे। कोयल ने उसे हटकाते हुए कहा, अच्छा तो तू ही बन जाना मेरी बहन, चला जा। उस लड़के ने कोयल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ने की ओर आगे बढ़ने लगा। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि लकी था। भैया भैया क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो। लकी ने बहुत प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से कोयल के आगे आ गया। अबे तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा। उस आदमी ने कहा, अरे भाई प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में बहुत फर्क होता है। क्यों अमित प्रीतम गर्वित, मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? लकी ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया। उन तीनों को भी लकी का इशारा समझने में देर नहीं लगी थी और वो भागकर उसके पास आ गए। अब वो चारों लड़के उस अकेले आदमी को घेर कर खड़े थे। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? जिस दिन अकेला मिल गया ना, उस दिन मारते मारते लाल किला पर चढ़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कोयल की ओर देखते हुए बोला, मैडम आप घर जा रही थी ना, रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो इन भाई साहब की रिपोर्ट लिखवा देना। सबूत की चिंता मत करना, होटल में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गर्वित जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज तेरे फोन में ट्रांसफर करवा ले तो, और सोशल मीडिया पर इसे वायरल करवा, और इन भैया को भी टैग कर देना। भाई साहब आपका हैंडल नेम क्या है बताइएगा प्लीज। लकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। गर्वित को मैनेजर के कमरे में जाता देख उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। ये सब करने से पहले उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे, इसलिए उस लड़के ने गुस्से से लकी को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। इधर लकी और उसके दोस्त उस लड़के को जाते देखकर हंसने लगे थे। कोयल के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। उसका गुस्सा अब थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा था और उसने लकी की ओर देखकर कहा, थैंक्स। लकी बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन इसके बाद कोयल वहां से निकल गई थी। उसे तो लग रहा था कि वो अब रुककर उसके साथ खाना खा लेगी, लेकिन कोयल ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं थी। वो एक बार जो डिसाइड कर लेती थी, उसके बाद चाहे उसका खुद का नुकसान हो, लेकिन वो चीज करके ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी थोड़ी सी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। वहीं अमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने थे। इधर प्रीतम, गर्वित और लकी अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे थे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से उछल पड़ा। अरे भाई लोग, अंजलि लाइव आ रही है यार, जल्दी आओ, लॉगिन मारो यार। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। वो उसकी क्लास में ही पढ़ती थी और ऐसे आए दिन वो लाइव आ जाती थी। जिस दिन वो लाइव होती, उस दिन वो पूरे क्लास में ये फैला देती थी। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी, उस पर लड़के उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग थी। ये इमोजी अंजलि को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इसे कैश करवा देती थी। क्योंकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और किसी का मन भी मोह लेती थी, इसलिए लड़के दिल खोल कर उसे इमोजी भेजते थे। इस पूरे ऐप की एक और खास बात थी और वो ये कि इसमें सबके नाम दिखाई नहीं देते थे जो उसके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने अपने हैंडल अलग अलग नाम से बना रखे थे। जब लकी को लगा कि उसके पास भी कुछ करने के लिए कुछ खास है नहीं, तो उसने भी अंजलि के लाइफ में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसे अंजलि से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इसलिए जुड़ गया था कि वो बस अंजलि की रूममेट डिंपल को देख सके। वो तो ये देखना चाह रहा था कि क्या डिंपल को उसकी जरा भी याद आ रही थी, या आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इस वक्त तक उसके लाइफ में 30 लोग जुड़ गए थे
और वो सारे ही उसके क्लासमेट्स थे। दोपहर लंच से आने के बाद उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सब लोग उस लाइफ से जुड़ गए थे। अंजलि ने अपने हाथों में एक गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा के सामने देखकर मुस्कुराई जा रही थी। गाइस, मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। लगता है आज ना